और अब बात दो राज्यों के बीच 50 साल पुराने सीमा विवाद पर ब्रेक की तो असम और मेघालय में सीमा विवाद सुलझ गया है। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में सहमति जताई है और विवाद का हल निकालने के लिए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और मेघालय के सीएम कोनराड संगमा ने दस्तखत कर दिए हैं। एक रिपोर्ट देखिएगा। असम और मेघालय में 50 साल पुराने सीमा विवाद पर ब्रेक लग गया है। दोनों राज्यों के बीच एक ऐतिहासिक करार हुआ है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री ने एक समझौते पर सहमति जाहिर की है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, सांसद दिलीप सेकिया और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने गृह मंत्री शाह से मुलाकात की। इस दौरान सीमा विवाद का हल निकालने के लिए एक करार किया गया। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि दोनों राज्यों की 70% सीमा विवाद से मुक्त हो गई है। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री आगे का विवाद भी बातचीत के जरिए सुलझा लेंगे। आज बहुत बड़ा काम हुआ है। शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री और उनकी टीम को पीएम मोदी और भारत सरकार की तरफ से धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा कि विकसित नॉर्थ ईस्ट का जो सपना पीएम मोदी ने देखा है वो जल्द ही साकार होगा। आज का दिन एक विवाद मुक्त नॉर्थ ईस्ट के लिए ऐतिहासिक दिन है। मैं जब से गृह मंत्री बना तब से मेरा आग्रह था कि असम के साथ अलग अलग राज्यों के सीमा विवादों को सुलझाना चाहिए। इतने कम समय में मुझे आनंद है कि आज जो 12 पॉइंट डिस्प्यूट्स के थे वो 12 पॉइंट में से 6 पॉइंट पर असम और मेघालय के बीच में समझौता हुआ है और सीमा की लंबाई की दृष्टि से देखें तो करीब करीब 70% सीमा आज विवाद मुक्त हो गई है। अब तक करीब 4800 से ज्यादा हथियार कानूनी अथॉरिटी के सामने सरेंडर किए गए हैं। समझौते के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि इस एमओयू के बाद हम दूसरे चरण का काम शुरू करेंगे। अगले 6-7 महीने में बाकी की 6 विवादित जगहों का हल निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। अमित शाह ने असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा विवादों को सुलझाने का भी अनुरोध किया। कहा, मैंने अरुणाचल प्रदेश सीएम के साथ बैठक की जहां हमने 122 विवादित बिंदुओं को निपटाने के लिए एक रोड मैप बनाया गया। मिजोरम और नागालैंड के सीएम के साथ शुरुआती चर्चा शुरू हो गई है। वहीं मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने कहा कि आगे जाकर जिन बाकी जगहों पर विवाद है उन्हें हल करने की कोशिश की जाएगी। हमने एक एक करके शुरू किया। दोनों सरकार का ओर से ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बने, सीमा में गया, लोगों से बातचीत किया और से डिस्प्यूटेड साइड का हमने समाधान निकालने में सफल हुआ। बाकी और जो से डिस्प्यूटेड साइड रह गया है, तुरंत ये अकॉर्ड हो जाने के बाद, ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो जाने के बाद हम लोग तुरंत सेकेंड फेज का काम शुरू करेगा और अगले 6-7 महीना में सेकेंड फेज मतलब जो बाकी से डिस्प्यूटेड साइड रह गया उनका भी सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग पूरा प्रयास करेगा। सबसे पहले तो मैं हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। मुझे बहुत क्लियरली याद है कि करीब 2.5 साल या 3 साल पहले जब गुवाहाटी में एक नीडा का मीटिंग हुआ था, उस मीटिंग में सर आपने एक डायरेक्शन दिया सभी नॉर्थ ईस्ट के चीफ मिनिस्टर्स को कि हमारे जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं नॉर्थ ईस्ट में कि इन्हें जल्द से जल्द रिजॉल्व करना चाहिए। और उसी डायरेक्शन के बेसिस पर, उसी आदेश के बेसिस पर हम लोगों ने ये काम शुरू किया और आज पहला फेज जो है हम लोग ने पूरा किया। इसमें मैं हमारे असम के मुख्यमंत्री श्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आज पॉलिटिकल विल और पॉलिटिकल लीडरशिप के बगैर मुझे नहीं लगता कि हम इस लेवल तक पहुंच पाते।
दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार नॉर्थ ईस्ट के गौरव के लिए काम किया है। पीएम से नॉर्थ ईस्ट सीमा के बारे में बात की गई थी। सबसे पहले 2019 में त्रिपुरा में हथियार बंद गुट के बीच समझौता हुआ। 16 जनवरी को ब्रू रियांग समझौता हुआ, जिससे 34,000 से ज्यादा लोगों को फायदा हुआ। फिर 27 जनवरी 2020 को ऐतिहासिक बोडो समझौता हुआ। हमने असम के प्रारूप को छेड़े बिना राज्य के मूल स्वरूप को बनाते हुए 50 साल पुरानी समस्या को खत्म किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, फास्ट इंडिया।